आज हमारा थर्ड एपिसोड है सेहत की पाठशाला का एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेहत की पाठशाला एपिसोड 3 में। एंड आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा बजिंग है आज की तारीख में। एंड ये बजिंग टॉपिक है वेट लॉस। एंड वेट लॉस से भी ज़्यादा बजिंग है हाउ टू डू फास्ट वेट लॉस। एंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिसएडवांटेज ऑफ रैपिड वेट लॉस। मतलब अगर आप बहुत तेज़ी से वेट लॉस करते हैं और अगर आप जल्दी से वेट लॉस कर रहे हैं सो उसके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं एंड उसके क्या नुकसान है, क्यों नहीं करना चाहिए हमें जल्दी से वेट लॉस। एक हेल्दी तरीके से हमें अपना वज़न कम करना चाहिए। अगर हम ओवरवेट हैं, ओबेसिटी कैटेगरी में हैं, तो हमें अपना वज़न हेल्दी तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से कम करना चाहिए जिससे कि हम हमारी हेल्थ को कोई नुकसान ना करे। क्योंकि वज़न कम करने के लिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं। मैंने अब तक पिछले 3 साल के अंदर करीब 800 किलो वज़न कम करवाया है। और 800 किलो वज़न कम करवाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये सब उन लोगों की वजह से हुआ जिन लोगों ने निर्णय किया और निर्णय करके फॉलो किया प्लान को, और आज उन्होंने अपना वज़न कम किया, आइडियल वेट पे हैं, अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं हमेशा, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं क्या करोगे करोगे क्या, वो बात की बात है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दो है वेट लॉस के लिए। नंबर एक चीज़ है वज़न कम करते समय हमारी हेल्थ नहीं कम होनी चाहिए, हेल्थ बिगड़नी नहीं चाहिए, इंटरनल हेल्थ हमारी बेहतर होनी चाहिए। सो वज़न कम करते समय हमारी हेल्थ गेन होनी चाहिए, राइट। नंबर 2 चीज़ है हमारा वेट लॉस इस तरीके का होना चाहिए जिसे हम आगे भी मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके, मतलब कि सस्टेनेबल वेट लॉस, तो हम उसे ज़िंदगी भर मेंटेन कर सकें, राइट। सो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में। एंड मैं समझता हूँ आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए। एंड मेजरली लोगों को यही सबसे बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि वज़न कम करते फिर बढ़ा लेते हैं, कम करते फिर बढ़ा लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि कम करने के बाद बढ़ेगा तो नहीं, तो बढ़ेगा नहीं या हाँ, ये सब कुछ आपके हाथ में है। इसमें किसी भी प्रोग्राम का कोई लेना देना ही नहीं है। कोई भी प्रोग्राम से आप वेट लॉस करें, उस प्रोग्राम का ये डिसएडवांटेज होता ही नहीं है कि वो बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, या तो आपने गलत तरह से किया, पहला चीज, और दूसरा चीज होता है आपने सही तरीके से किया लेकिन उसे आपने ठीक से अपनाया नहीं, तो वो इस वजह से वेट दोबारा आपका बाउंस बैक होता है, राइट। अब आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो भी लोग जल्दी वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं या जल्दी वेट लॉस करते हैं उसके क्या नुकसान होते हैं, वो नुकसान से हमारी बॉडी को क्या क्या इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसी 10 चीज़ें हैं मेजरली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप चाहें तो वो नोट कर सकते हैं, राइट। सो पहला है रैपिड वेट लॉस अगर करते हैं, हम जल्दबाजी में वेट लॉस करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हमारा वजन कम होता है, तो उसमें सबसे पहला नुकसान होता है हमारी बॉडी का मसल लॉस। मसल लॉस होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैट नहीं कम हो रहा होता है, मसल कम हो रहा होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है इन फ्यूचर के लिए, और हम उस वेट को लॉन्ग टर्म में मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो वजन वापस से बाउंस बैक ही करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट अभी भी बना हुआ है। अगर जितने ज़्यादा फैट टिश्यूज आपकी बॉडी में रहेंगे उतना ज़्यादा बॉडी आपकी फैट को अट्रैक्ट करेगी, और वो फैट अट्रैक्ट होने से वजन वापस बाउंस बैक करेगा। देन नंबर 2, बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं गलत तरह से, क्योंकि डाइटिंग का मतलब ही गलत निकाला है। डाइटिंग का मतलब होता है खाने को करेक्ट करना, ना कि खाने को कम करना या छोड़ देना। और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि डाइटिंग का मतलब है खाना कम कर दो, ऐसा नहीं है। वजन कम करते हुए आप सब कुछ खाते पीते वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस गलत तरीके को अपनाया तो आपको नंबर 2 प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। क्योंकि अगर आप खाना कम कर देंगे तो आपके बॉडी के अंदर पोषण की मात्रा भी कम होगी, और पोषण की मात्रा कम होने की वजह से आपकी बॉडी में अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, और जो आज की तारीख में आप बहुत ज़्यादा सुनने में आता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 का डेफिशिएंसी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, राइट। सो तीसरा है, अगर आप रैपिड वेट लॉस करेंगे तो प्रॉब्लम तीसरा नंबर का है स्लो मेटाबॉलिज्म। इन फ्यूचर में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, एंड बहुत स्लो होने की वजह से बहुत तेजी से बाउंस बैक आपका वेट होता है,
एंड आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में रहती है। हमेशा आपकी बॉडी जो है एनर्जी को कंजर्व करना चाहती है, तो जितना ज़्यादा वो कंजर्व करेगी उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा एंड आप कम खाकर भी आपका वजन आपका बढ़ता रहेगा एंड आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलती क्यों हो रही है, क्योंकि मैं तो 2 रोटी खा रहा हूँ सुबह, 2 रोटी शाम को, और मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है या मेरा वजन बढ़ते जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। देन चौथा प्रॉब्लम है गॉल स्टोन्स। ये हमारी बॉडी में एब्डोमिनल पेन लेके आते हैं, नोजिया लेके आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हमको होते हैं अगर हम रैपिड वेट लॉस की तरफ जाते हैं। पांचवा नुकसान होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस का सबसे मेजरली डिफरेंस जो दिखाई देता है वो फीमेल्स में दिखाई देता है, जब उनके मंथली साइकिल्स जो हैं बिगड़ जाते हैं, उनका सिस्टम बिगड़ जाता है, उसकी वजह से उनको और दूसरे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। सो हमें इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है। देन छठा है हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है, या कोई चीज कहीं रख दी है तो वो गड़बड़ हो जाती है, या हाथ में कोई चीज पकड़ते हैं तो छूट जाती है, या किसी को बहुत पसीना आता है, किसी को बिल्कुल पसीना नहीं आता है। तो ये सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर से बहुत तेजी से वाटर लॉस हुआ है। अगर आप तेजी से वेट लॉस करते हैं इनिशियली लेवल्स पे, तो आपकी बॉडी से फ्लूइड का वेट ज्यादा जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां नंबर का, रिस्क ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी अलग चीज है, डिसऑर्डर अलग चीज है। डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस आना, एंड उसकी वजह से वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होता है, दैट्स द रीजन। सो इसलिए हमें रैपिड वेट लॉस को अवॉइड करना चाहिए। देन 8वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरा वजन कम हो और मेरी स्किन लटक जाए, एंड अगर आप रैपिड वेट लॉस करेंगे तो आपका 8वां नुकसान है लूज और सैगी स्किन। आपकी स्किन लटक जाएगी, आपकी स्किन ऐसी होएगी कि जैसे आपको लगेगा कि झुर्रियां जल्दी आ गई हैं, उम्र से पहले आप बूढ़े हो गए हैं, इस तरीके का आपको लगेगा। एंड उसको एड्रेस करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको स्किन के लिए स्पेशल सर्जरी भी करवानी पड़े। तो उससे बढ़िया है कि आप अपने वेट लॉस को तरीके से करें जिससे कि आपकी स्किन भी बेहतर रहे, चमके। राइट, 9th लॉस है, अगर आपकी बॉडी में आप रैपिड वेट लॉस करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर करते हैं, तो आपका हेयर लॉस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड आप हेयर लॉस बहुत ज्यादा करते हैं, एंड ये भी एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का एक पार्ट है। राइट, देन आखिरी है रिड्यूस्ड एनर्जी एंड परफॉर्मेंस। अगर आप रैपिडली वेट लॉस करेंगे तो आपका जो एनर्जी है, आपका परफॉर्मेंस है, वो वीक हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड आप बहुत थकावट भरा महसूस करेंगे। आप पहले जितना भी काम नहीं कर पाएंगे जितना पहले करते थे, जबकि वेट लॉस होने की वजह से, जैसा मैंने पहले ही बोला कि वेट लॉस होने के बाद हमारा हेल्थ गेन होना चाहिए और सस्टेनेबल वेट लॉस होना चाहिए। सो अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है, व्हाट इट मीन्स कि आप अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं थ्रू योर वेट लॉस। सो आपका वेट लॉस होते समय एनर्जी आपकी सुपर फैंटास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा बाहर कम हो रहा है, तो परफॉर्मेंस एनर्जी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। राइट, सो ये एनर्जी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप राइट वे में आपका वेट लॉस करेंगे, एंड उसके 3 तरीके हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एंड आप इसको नोट करके रख सकते हैं। पहला तरीका है, ये 3 का आपको कॉम्बिनेशन रखना है। पहला है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट विथ कैलोरी मैनेजमेंट, नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी, एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, दैट इज करेक्ट गाइडेंस विथ कोच एंड कम्युनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 आपने करा और ये नहीं करा ना आपने, तो हो सकता है आपको कोई चैलेंज आए, या हो सकता है आप अपने वेट को सस्टेन ना कर पाए। सो आपको कोच एंड कम्युनिटी विद गाइडेंस जरूर चाहिए, और क्योंकि अगर उसके साथ में करेंगे, सूनर और लेटर आपको अपने रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलने वाले हैं। सो दिस इज फ्रॉम मी फॉर टुडे। आज का हमारा सेहत की पाठशाला एपिसोड 3 यहीं पे हम फिनिश करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारा एक फेसबुक पे
प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गो टू माई प्रोफाइल एंड वहाँ जा कर के एक लिंक है जिसपे आप फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप पे जा सकते हैं। आप टेलीग्राम के चैनल पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप हमारी जो कम्युनिटी है जहाँ पर हम लोगों को मदद करते हैं वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप अभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आई कैन आंसर यू योर क्वेश्चंस। आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। सो थैंक यू फॉर दिस सैटरडे। हम लोग मिलेंगे अगले सैटरडे विद द न्यू नॉलेज। थैंक यू। जय श्री राम।